गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे हो इतना टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही। वो उसका रीज़न मैं आपको भी थोड़े टाइम में बताऊंगा। बट आज मैं सुबह उठा और मैंने देखा ये व्यू। तो आप भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना मज़ेदार है। तो ये देखो, कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैंने अभी उठा था तो मैंने देखा कि स्नोफॉल हो रही है। तो ये मेरी यहाँ की फर्स्ट स्नोफॉल है। तो अभी हम उठते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, फिर जाएंगे हम बाहर, देखते हैं कहाँ जाएंगे। गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेकेंगे, फिर थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस मेरे कितने थे। तो उसके लिए रेडी रहो और लेट्स गो। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और सब जैकेट लेते हैं, बाकी कैप लेते हैं और चलते हैं बाहर। स्नो अभी भी हो रही है, तो आज तो फोरकास्ट है कि पूरा दिन होगी। तो चलते हैं, देखते हैं और आपसे कुछ बातचीत करते हैं। तो भाई लेट्स गो, चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। वाओ, व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है। स्नो ना थोड़ी हल्की हो गई है, आपको दिख रहा होगा, बट हो रही है अभी भी। लेट्स गो। तो भाई पहली बार स्नो में ऐसे जा रहे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है। सारे मुंह पे आ रही है स्नो और पीछे आप देख सकते हैं इतना बढ़िया लग रहा है। पर ना ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी। ओह शिट, यहाँ नहीं चल सकते भाई, यहाँ तो फिसल जाएंगे। यहाँ पे ना आइस जमी हुई है, तो अगर यहाँ चलेंगे तो फिसल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्नो शूज तो है नहीं। देखिए बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है। अभी मैं देखा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि ना जब यहाँ पे स्नो पिघलती है ना, तो यहाँ पानी पानी हो जाता है और बर्फ़ जो जम जाती है, ब्लैक स्नो, ब्लैक मेल्टेड स्नो कहते हैं उसे। सो अभी थोड़ा थोड़ा वैसा बन रहा है, क्योंकि जब कोई चलता है तो बर्फ़ पिघलेगी। और अभी तो ठीक है, चलने में ठीक लग रहा है, तो अभी चल। ये देखो ब्लैक स्नो, उसका कह रहा था मैं। तो यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ता है। अब हमारी भी पहली स्नो तो देखे तो कैसी लगती। ओ भाई, इसके तो वो बनाने चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसे, स्नोमैन। अभी इतना बढ़िया लग रहा है, सारा वाइट वाइट हो रखा है और ठंड नहीं लग रही। पर ठंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही ना, तो ठंड इसलिए नहीं लग रही। आगे अगर हवा चल रही हो तो बहुत ठंड लगेगी। तो अभी ऐसे ही है, देखो कितना बढ़िया है। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज मैं बात करूँगा फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस कनाडा में क्या होते हैं। तो फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है आपका रेंट। जो रेंट होता है आपको 2 मंथ्स के लिए देना होता है, फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ। तो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है रेंट। तो रेंट का क्या है, अगर आप जैसे समझ लो आप प्राइवेट रूम लेते हो 500 to 600 का, तो आपको 2 मंथ्स का देना पड़ेगा। दैट मीन्स 1000 12,000 इतना देना पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग में लेते हो, लाइक समझ लो 350 का 400 का, तो डबल देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 मंथ का देना है। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंस हो गया एक, ये आपका रेंट। और सेकंड आता है आपकी भाई ग्रोसरीज़। जो ग्रोसरी होती है, जैसे कि आप सामान खरीदते हो, खाने पीने के लिए लोगे, ठीक है, वो आपका खर्चा आएगा। तो उसमें अराउंड, मेरा क्या था, मैंने खुद तो बनाया नहीं,
तो मैंने तो टिफ़िन लगवाया था, तो उसमें मेरा खर्चा तो 180 आया था। बट अगर आप खुद करोगे तो वो सस्ता पड़ेगा, 100-150 के अंदर अंदर आपकी ग्रोसरी हो जाएगी। अगर आप खुद चाहते हो कि भाई पैसे कम खर्चो और अच्छा भी खाने को मिले, तो खुद ग्रोसरी करो, अगर आपको खुद बनाना आता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दो हो गए मेन। ठीक है, तो अभी मैं बाकी सब आपको बाद में बताता हूँ। गुरुद्वारे आ चुके हैं, आप तब तक ये नज़ारे लो, उसके बाद मत्था वत्था टेकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बाकी के एक्सपेंसेस बताता हूँ। तो गाइस मत्था टेक लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। और अब मैं आपको आगे का बताता हूँ कि आगे क्या क्या थोड़े बहुत मोर एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्स्ट मंथ में आपको बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब जैसे मैं आया था सितंबर में, तो मुझे पता था कि यहाँ पर जैसे स्नो पड़ने वाली है, जैसे अभी पड़ी रही है, तो मैंने जैकेट ली थी। तो जैकेट का एक मेन खर्चा होता है, मतलब थोड़ी बहुत ये चीज़ें होती हैं, आपको शूज़ लेने पड़ते हैं। ये मैं कह रहा हूँ जो ठंड में आते हैं उनके लिए, ना कि जो भाई मई में आ रहे हैं। तो जनवरी और सितंबर में आ रहे हैं, जैसे मैंने तो पहले ही ले ली थी तो सस्ती पड़ी थी, इसलिए ये खर्चा होता है एक। तो इसको हम अभी काउंट नहीं करते क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि बाकी लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो हम इसको काउंट नहीं करते। बट ये भी एक खर्चा होता है जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए अगर आप सितंबर इनटेक या फिर जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं। फिर खर्चा आता है आपने मैट्रेस लेना है, उसका खर्चा आता है। तो अब मतलब अच्छा, अगर आपको अच्छा मैट्रेस चाहिए तो 100 के ऊपर ही आएगा वो। ठीक है, 100, 130 और अच्छे चाहिए 200 की रेंज में भी हैं। तो एक ये भी खर्चा होता है कि अगर आपको मैट्रेस तो आप लोगे ही ना, तो सोगे कहाँ पे तो एक ये खर्चा होता है। फिर जी उसके बाद आता है सिम आपने लेनी है, सिम का खर्चा। तो यहाँ पे जो एवरेज सिम कॉस्ट है वो $45 के करीब है पर मंथ। पर जैसे आप कुछ होते हैं सर्विस चार्ज भी लेते हैं, तो वो फर्स्ट मंथ आपका ज़्यादा पड़ जाता है 100 के करीब, तो $100 के करीब। बट मंथली एवरेज जो है वो 40, 45, 50, 35 में भी आ जाते हैं। पर वो उससे नीचे जाओगे तो बेकार नेटवर्क्स आएंगे। तो एवरेज जो है वो 40, 45, 50 की रेंज में आता है। तो ये था आपका सिम का खर्चा। तो जी उसके बाद आता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रोसरी का खर्चा। बट उसमें आपने बाकी चीज़ें भी लेनी होती हैं। ग्रोसरी तो एक खाने पीने का अलग हो गया, बट जैसे घर का सामान होता है वो लेना होता है। तो गाइस बाकी की बातें घर जाके करते हैं, बस घर आ ही गया। तब तक आप ये व्यू देखो, एंजॉय करो, और बाकी की बातें अभी चल के करते हैं। क्या क्या रह गया है, जो एक्सपेंसेस मोटे मोटे होते हैं जो आपको फर्स्ट मंथ आते ही करने पड़ते हैं। ठीक है, और बाकी बढ़िया है। देखो पीछे कितना बढ़िया लग रहा है। तो गाइस ये बर्फ़ ले लेते हैं हम भी थोड़ी सी, और शगुन कर लेते हैं इस चीज़ का। कभी बर्फ़ वैसे तो उठाई है, बट सीधे। तो ये तो आपने देखी आगे पहली स्नो, और मेरी भी पहली स्नो थी। और अब मैं आपको बताता हूँ जो बाकी एक्सपेंसेस बचे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बताया आपको कि पहला खर्चा होता है आपका रेंट का, फिर ग्रोसरीज, फिर आपका बेड का जो मैट्रेस होता है, फिर आपकी फ़ोन का खर्चा। तो ये सब था अभी मेन। और इसके बाद एक और खर्चा आता है ट्रैवल का खर्चा। तो आपको यहाँ पे आते ही प्रेस्टो कार्ड बनवाना है, जो कि आप उसमें कितने भी डलवा सकते हो। अगर आपको पता है कि आप रेगुलर, जैसे अभी जब जॉब लग जाए, आपको पता है जब रेगुलर आपने जाना है
तो मंथली पास बनवा सकते हो जो $128 का होता है, वरना आपको अपना ऐड करवाना पड़ेगा अपनी तरफ से जितना भी 20 30 जितना डॉलर्स करवाना है। पर ट्रैवल 2 घंटे के अंदर आप $3 में कहीं पे भी जा सकते हो। 2 घंटे बाद फिर से $3 कटेंगे। तो जब आपको पता है कि अगर आपकी जॉब लग गई है कहीं पे या फिर कहीं आपका रेगुलर आना जाना है, तो तब आप मंथली पास ले लो तो वो ज़्यादा बेटर है। और जो ग्रोसरी का खर्चा जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर लेना कि फर्स्ट मंथ में जो होता है आपने और भी चीज़ें लेनी होती है, जैसे फर्स्ट मंथ में कुछ ज़्यादा ही लेना होता है, ठीक है आपने। और जैसे कमरे का सामान होता है थोड़ा बहुत वो भी लेना होता है, तो वो ग्रोसरी में ऐड करो ना करो बट वो भी ज़रूरी होता है कि थोड़ा आपने टेबल लेनी है या टेबल वेबल नहीं भी लेनी कुछ और लेना है तो वो भी ऐड करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट मंथ में ये सब था, तो अराउंड 1500 1600 1700 इतना खर्चा आपका हो जाता है फर्स्ट मंथ में। तो थोड़ा बहुत आप कैश लेके आना और थोड़ा वो जैसे जीआईसी तो आपके पास होगी, तो जीआईसी जितनी हो सके उतनी सेव करके रखना। तो ये सब जो एक्सपेंसेस थे ना जो मैंने आपको सारे गिनवाए, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना खर्चा करते हो। जैसे कि रेंट आप अगर जैसे शेयरिंग पे रह रहे हो तो आपका कम खर्चा होगा रेंट का, तो उस हिसाब से ओवरऑल भी कम खर्चा होगा। ग्रोसरी का आपके ऊपर है कि आपको कितना खाना है कितना क्या लेना है वो आपके ऊपर है। उसके बाद जो होता है सिम का तो आपको मैंने बता ही दिया कि कितना खर्चा होता है। और बाकी बेड मैट्रेस लेना है वो तो लेना ही लेना है। तो ये सब खर्चे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं फर्स्ट मंथ में आकर आपको करने ही पड़ते हैं। तो आज का यही था व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आगे बने रहिए। आगे स्नो तो यहाँ बढ़ ही रही है आपने देख ही लिया है, तो अब और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, हम स्नो में जाएंगे घूमने फिरने भी। और मेरा भी सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद हम और फुल टाइम काम कर सकेंगे क्योंकि हमारा ब्रेक है। तो घूमेंगे भी आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।